वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो। कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात करनी हो तो वीडियो पे कमेंट करो। इन सारी चीज़ों से मेरी बहुत मदद होती है और ये चैनल को आगे पुश करने में भी मेरी हेल्प करता है। गुड मॉर्निंग आप सबको। और आज है 4 नवंबर और आज हम ट्रेन करने वाले हैं आर्म्स। एक और चीज, मुझे हो गई है सर्दी एग्जैक्टली नहीं कहूंगा मैं, मगर पता है कि जो ये अंदर मुंह के अंदर रूफ वाला पार्ट होता है वहां पे सोरनेस फील होती है। मुझे कल शाम से ऐसा होने लगा था। कल मैं मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ था तो मैंने तब उन लोगों को कहा कि मुझे लग रहा है कि मुझे आने वाले 2 दिन में सर्दी होने वाली है। और आज सुबह जैसे ही मैं उठा तो एक वो पता है तुम्हें उठते ही पता चल जाता है कि मेरा मुंह ढंग से नहीं खुल रहा। मैं पूरा अंदर से गला या ऊपर से मुंह सूख चुका है अंदर से पूरा। और तुम्हें लगता है कि शिट आने वाले 2 3 4 दिन अब थोड़े डिफिकल्ट निकलने वाले हैं हमारे। तो सैटरडे होने की वजह से भी मैं यूजुअली मुझे सैटरडे संडे को सुबह काम नहीं होता तो मैं 5:30 बजे नहीं उठता हूँ। तो फिर भी आज मम्मी को मुझे पासपोर्ट ऑफिस ड्रॉप करने जाना था सुबह अराउंड 8:45 9 o'clock। तो मैं कंपेरेटिवली मेरे सैटरडेज के हिसाब से थोड़ा जल्दी उठ गया, क्योंकि मैं सैटरडे संडे ऐसा सोचता हूँ कि थोड़ी नींद और ले लेते हैं, सो जाते हैं थोड़ा। तो उस वजह से मैं भी उठ गया हूँ। पर मैंने सबसे पहले नीचे जाके गर्म पानी के कुरले किए, गार्गल्स, अगर तुम लोगों को पता हो कुरला, या तो फिर गुजराती में कहते हैं कोगड़ा करे हमें गर्म पानी ना। मैंने सबसे पहले नीचे जाके वो किया। फिर मैं नीचे ही था, मैं ऑलरेडी ब्रश वगैरह करके निकला हुआ था। तो मैंने सोचा अभी यहाँ तक आ गया हूँ तो नाश्ता भी कर लेता हूँ। तो मैं नाश्ता करके ऊपर आ चुका हूँ। तो अब मैं शावर लेके जिम के लिए रेडी होके आरा के घर जाऊंगा। धीरे धीरे मेरा ये 4 का कंप्रेशन आर्म डेज पे डिफॉल्ट बनता जा रहा है, ये और मेरे ग्रे ट्रैक्स। उसके ऊपर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मोस्टली ये ओवरसाइज टी शर्ट पहनूंगा। ये बहुत ही रिसेंट है, ये मुझे आरा ने गिफ्ट में दिया था अभी अभी। ये एग्जैक्टली सेम है जैसा एक स्वयं के पास भी है। मैं इसका बैग आपको किसी और दिन दिखाऊंगा क्योंकि ये अभी अभी आयन होके आया है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं इसके ऊपर ये ओवरसाइज टी शर्ट पहनूँ जो हम शोल्डर प्रेस के बाद उतारेंगे। अच्छा मैं जूम में से करूँगा। ऑलराइट, टॉप सेट 30 kg ईच साइड मशीन पे। और लास्ट टाइम मैंने इसमें असिस्ट के साथ 9.5 किए थे, जिसमें लास्ट रेप मैंने लिखा हुआ है कि लास्ट वन वाज असिस्टेड। तो देखते हैं, आज स्वयं नहीं मेरे साथ, जय है, आ रहा है, हमारी एक दूसरी फ्रेंड है सलोनी। मगर मैं देखना चाहता हूँ कि मैं अपने आप इसमें कितना अपने आप को पुश कर सकता हूँ। छोटी सी नोट जो सबको ध्यान में रखनी चाहिए, दैट मुझे काइंड ऑफ सर्दी है तो शायद ब्रीदिंग में उतना इशू हो सकता है, नहीं हो सकता है। आई डोंट केयर ऑनेस्टली, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे हर एक सेट में अपने आप को फेलियर तक पुश करने आया हुआ हूँ। लेट्स गो। जय बजरंग। 3 4 keep going. 5 6 7 8 let's go. One more. Cramp. One more. Half. Amazing. 10 plus attempt for 2 partial, ऐसा कहूँगा मैं इसको, बट प्रोग्रेस। तबीयत खराब है थोड़ी बहुत, फिर भी प्रोग्रेस। ओके, काफ़ी अच्छा सेट था। और मुझे अभी अभी एक थोड़ी बहुत बात दिमाग में आई कि यूट्यूब पे आजकल काफ़ी मैं देख रहा हूँ, एक तो कशिश गुप्ता भाई है वो, और अपने जो मुकेश गहलोत गुरुजी है वो, कि काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है उन लोगों के बीच में। एंड आई ऑनेस्टली विश कि मैं कभी भी इन सारी चीज़ों का, मेरी इस जर्नी में पार्ट ना बनूँ किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी का। कोई कह रहा है साइंस, ऑब्वियसली कीपिंग द साइंस ऑफ मूवमेंट इन माइंड, कभी कभी कुछ मशीन्स बेटर है,
पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे टेक में हमेशा से यही रहा है कि आप मेरी कोई भी वीडियो देखोगे या मेरी पूरी की पूरी वर्कआउट सीरीज़ देखोगे, देन यू रियलाइज दैट आई ऑलवेज से कि डू द एक्सरसाइज विच हेल्प्स यू द मोस्ट, कि जिसमें आपको सबसे अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बन रहा हो। मैं अटेम्प्ट करके देख रहा हूँ कि 2 रोप के साथ कैसा फील हो रहा है। इसमें एक थोड़ा नीचे एक थोड़ा ऊपर है, बट हाँ ओके। वार्म अप, गुड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड इजी 12। गुड। हाँ, अटेम्प्ट करके देखेंगे कि 2 रोप के साथ 50 kg में कैसा फील हो रहा है। लास्ट टाइम मैंने इसमें टोटल 12 रेप्स थे, पर 10 के बाद रेस्ट वॉच था, जो विच वॉज सेम एज लास्ट टाइम और उसके भी लास्ट टाइम। पता नहीं 50 kg में नहीं उतना सेट हो रहा था, काइंड ऑफ रेंज भी अटक रही थी, बट लेट्स गो रेगुलर रोप के साथ, इट्स ओके। चलो 1 2 3 4 फेलियर, काउंट भूल गया हूँ मैं। Keep going. रखना नहीं है, रखना नहीं है। Let's drop. Fuck it. 35 kgs. चलो। 1 more. 2 3. Let's go. 1 2 one more. Okay, 3 more. पड़ गई भाई। ओ मम्मी, ग्रुप क्लासेस। चलो स्टार्ट करो। चल कितना था? 3 लेट्स गो। 4 अभी 4 सॉलिड, लेट्स गो। 5 लेट्स गो। 5 6 गुड, लेट्स गो। कीप गोइंग 7 let's go। 7 keep going। 8 yeah 8 चल भाई नूडल्स पावर, let's go। 9 keep going control, let's go। keep going। एक जी
ઓલિવ કંટ્રોલ એક હજી ચાલ રીગ્રીપ કર મૂકીને પાછું હોલ્ડ કર સ્લીપ થાય છે મને બી ફીલ થાય છે લેટ્સ ગો ચલ ઇઝી વર્ક કમ ઓન લેટ્સ ગો ચલ લેટ્સ ગો લિફ્ટ 1 લાસ્ટ કંટ્રોલ કરજો નીચે આવતા ટાઈમ ઓલિવ કંટ્રોલ સ્લો ફાટવા દે આખો બાયસેપ ચલ solid one more olive control kar chal control amazing bhai jordar keep pushing 7 let's go keep pushing let's go one more oh mummy કેમ છો हाँ सुधो हाँ आर्म्स एंगल लिटरली वैसा नहीं था जैसा मैंने होप किया था कुड हैव बीन मोर सिनेमैटिक या तो मुझे कुछ ट्रायल शॉट्स लेने चाहिए थे क्योंकि क्लैरिटी ऑब्वियसली अगर मैं 4K में भी शूट करूँगा तो मिरर से इतने डिस्टेंस से उतनी नहीं आएगी जितना मैं चाहता हूँ ऑब्वियसली मेरी बाइसेप की एक एक्सरसाइज खत्म हो गई है बाइसेप कर्ल तो हम नेक्स्ट टाइम वंडरिंग व्हाट आई शुड डू क्योंकि मुझे अभी भी केबल कर्ल वन आर्म केबल कर्ल करने में मुझे लास्ट टाइम यहाँ पे फिर से पेन होने लगा था अब लेट्स सी आई थिंक मुझे बाइसेप में इंटेंसिटी बहुत ही कम रखनी चाहिए नाउ ऑनवर्ड्स क्योंकि इसमें एक सेट वाज आई थिंक वेरी गुड इनफ फॉर मी क्योंकि मैं अच्छे से 15 kg से सीटेड दोनों हाथ साथ में फेलियर पहुंच गया था सो लेट्स सी हाउ इट गोस मैं भी शायद मैं प्रीचर का एक सेट लूँ या ना लूँ मैं सोच रहा हूँ आई थिंक उतना ज़रूरी नहीं है बट लेट्स सी उतना सेटिस्फैक्ट्री वर्कआउट नहीं था मैं काफ़ी पिछले 2 या 3 आर्म सेशन से मैं उतना खुश नहीं हो रहा हूँ जिस तरह का मैं वर्क पुट इन कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ मे भी शायद उस वजह से कि मैं ढंग से अपने बाइसेप्स ट्रेन नहीं कर पा रहा या तो फिर मैं आज बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फोकस फील कर रहा था पता नहीं क्या रीज़न है उस चीज़ का मगर मैं जितनी बार लास्ट 2 या 3 बार से घर आ रहा हूँ आर्म स्ट्रेन करने के बाद शोल्डर्स में बहुत मज़ा आता है मुझे मगर घर आते मुझे ऐसा लगता है कि ठीक वर्कआउट था आई मीन आई कुड हैव डन बेटर कुछ मिस हो रहा था वो मिसिंग एलिमेंट में ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से कम वेट से मगर मैं बाइसेप्स में एटलीस्ट एक अच्छी इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर पा रहा हूँ आई मीन आई थिंक वो इनफ होना चाहिए और मैं चाहता हूँ मैं और हैवी लिफ्ट करूँ मुझे पता है मैं और हैवी लिफ्ट कर सकता हूँ मगर थोड़े टाइम के लिए आई थिंक आई हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट एंड बी वेरी पेशेंट वीडियो के बीच में जो मैं एक्सरसाइजेस की बात कर रहा था उसके बारे में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा आई मीन कि ऑब्वियसली जिसमें आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बन रहा है आप ऐसी एक्सरसाइज पिक करो उस हिसाब से ट्रेन करो बट हमेशा 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 ऑलवेज कीप सेफ्टी इन योर माइंड सेफ्टी फर्स्ट उसके बाद बाकी सारी चीज़ें और कुछ नहीं फ्री वेट से ट्रेन करना है करो मशीन यूज़ करनी है करो मगर अगर वो आपके बॉडी के लिए सेफ़ है आपको पता है मुझे इसमें अच्छी फीलिंग आ रही है मैं सारी चीज़ें ध्यान में रख के ट्रेन कर रहा हूँ या कर रही हूँ कंटिन्यू करो कोई टेंशन नहीं है बस इतना ध्यान रखना कभी भी कुछ भी किसी भी तरह से ट्रेन करो कि आपको अपने आप को इंजर नहीं करना है ऑल्सो मैं डॉक्टर को बताने गया था मगर उनका क्लिनिक बंद था मुझे पता नहीं क्यों उनके यूजुअल टाइम पर ही मैं गया था जिम जाने से पहले तो मुझे
थोड़े टाइम और, शायद थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। आज शाम को होपफुली वो अपने क्लिनिक पे अवेलेबल हो तो मैं जल्दी से जल्दी जाके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि सर्दी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद। मैं बहुत बॉदर होता हूँ उससे। मैं अपने आप को, जितनी भी बार मुझे कोल्ड हुआ है, मैं अपने आप को पुश करता हूँ कि भाई चलो निकल जाएगा, कट जाएगा, ये दिन कट जाएगा। और सबसे ख़राब चीज़ होती है सर्दी में रात को सोना, ढंग से नींद ही नहीं आती। आप लोगों को भी पता है कैसा होता है।